फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, लाइफ स्टाइल इशू लाइक डायबिटीज़, like digestive problems and cognitive behavior therapy, and I did a lot of work in a prevention of the disease and the prevention of problem. तो आज हम बात करेंगे कि जो आपकी पित्त की थैली में जो पथरी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स यदि आपको है और आप यदि ऑपरेशन का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, चीज़ों को समझिए, इस वीडियो को देखिए और आप सही डिसीजन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पित्त की थैली की जो पथरी है उसको निकलवाने के चक्कर में पूरी पित्त की थैली निकल जाती है और उसके बाद फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, कई बार पेट दर्द भी रहता है और आपका जो एसिड है जो आपकी पित्त की थैली में अब्जॉर्ब होना था, यानी कि जो बाइल पिगमेंट जिसको कहते हैं, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, उसका अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर। तो आप ये ना समझें कि आपको यदि पित्त की थैली निकल जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ये एडवाइज़ करते हैं, सर्जन लोग एडवाइज़ करते हैं कि पित्त की थैली का कोई शरीर में कोई सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है और उसके निकलवा देने से कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है और ये साइंटिफिक वे से बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल फेक बात है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एडवाइस है जो आपको सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए मदद करती है, इसलिए वो शायद लोग झूठ बोलते हैं। तो पित्त की थैली का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो एक बॉडी का ऑर्गेन्स है, वो एक बॉडी का क्रिटिकल वाइटल फिजियोलॉजिकल ऑर्गेन्स है जिसके कारण बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंक्शन परफॉर्म होते हैं और डाइजेशन को स्मूथ करने में, डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा बनाने में, रेगुलेट करने में गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और गॉल ब्लैडर जिसे हम बाइल डक्ट्स कहते हैं या पित्त की थैली हम उसे कह सकते हैं, उसके अंदर बाइल फॉर्मेशन होता है एंड द बाइल फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो अब बात ये आती है कि इससे आखिर बचा कैसे जाए। सबसे पहले आप कारण समझें और ऑपरेशन से बचने की कोशिश करें। यदि आप कारण समझेंगे तो आप उस कॉज पे काम कर पाएंगे और उस कॉज पे जब आप काम कर पाएंगे तो फिर आप ऑपरेशन से बच भी पाएंगे। सबसे पहला कारण है कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में जो पथरी है वो बनती ही क्यों है। सबसे जो मेजर कॉज है लंबे समय तक सिटिंग पोस्चर में बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, फैटी लिवर का होना, ओबीज होना, प्लस आप फूड के लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट और मिनरल्स यदि आप ले रहे हैं तो आपको स्टोन का रिस्क डेवलप होगा। नॉन वेज में आप मटन, अल्कोहल प्लस आपका जो जितने भी जंक फूड हैं, बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन यदि आप करते हैं तो फिर आपको ये रिस्क होगा। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका रिस्क डबल हो जाएगा। और सबसे जो मेजर पार्ट है, यदि आप अपने लिक्विड और सॉलिड का रेशियो ठीक रखें तो आप पित्त की थैली की पथरी से बच सकते हैं और कंप्लीटली इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 70% जो आपका फूड है वो सेमी सॉलिड, लिक्विड, सेमी लिक्विड होना चाहिए और 20 से 25% सॉलिड होना चाहिए। यानी कम पानी पीना, कम लिक्विड लेने के कारण भी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क आपको डबल हो जाता है। दूसरे लेवल पे आता है कि कुछ लोगों को स्टोन फॉर्मेशन के पीछे कुछ हिडन रीज़न भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक रीज़न भी हो सकते हैं, थायराइड का होना भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है या मेटाबॉलिक चेंज आ जाता है ड्यू टू द ओबेसिटी, स्ट्रेस या फिर थायराइड के प्रॉब्लम के कारण या पीसीओडी के कारण, लेकिन लोग उसको नोटिस नहीं करते और उसको डील नहीं करते। उसका रिज़ल्ट होता है कि या तो आपका फैटी लिवर हो जाता है या आपको स्टोन हो जाती है या आपको कोई सिस्ट हो जाती है या आप ओबीज हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर, शुगर आ जाता है। यानी कि पित्त की थैली में पथरी बनना ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, अच्छे से लिक्विड डाइट लें,
अच्छे से आप फाइबर लें। और अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यदि आपको स्टोन है, 1 या 2 या 3 4 भी आपको स्टोन है और उनका साइज़ लेस देन 9 है, तो नॉर्मली बॉडी उसको डील कर सकती है। दवाइयों से आपका स्टोन मेल्ट हो सकता है, निकल सकता है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि आखिर ऑपरेशन की कब आवश्यकता पड़ती है और किसको ऑपरेशन कराना चाहिए। यदि आपका पित्त की थैली की जो नली है उसके अंदर कोई रुकावट है, आपको बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होता है स्वेटिंग के साथ, और आपको कुछ दिक्कतें उस तरह की महसूस होती हैं, तो फिर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराएं, प्लस आप अपने फूड को समझें, एलएफटी कराएं और लिवर का भी स्कैन कराएं। यदि आपको फैटी लिवर है और आपने यदि फैटी लिवर को डील नहीं किया, तो स्टोन आज आपको पित्त की थैली में हुई है और वो आपने रिमूव करा दिया, तो फिर आने वाले कल में आपको किडनी में स्टोन होगा। और ये प्रोसीजर लगातार, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप रूट कॉज को हिट करिए। यदि आपको फैटी लिवर है तो फैटी लिवर को डील करिए, आप ओबीज हैं तो अपनी ओबिसिटी को डील करिए, वॉक करिए, अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए, प्लस मेक श्योर करिए कि आपके फूड के लेवल पे एक्सेसिव प्रोटीन और आप फैट ना जाए, प्लस मटन चिकन आप ना खाएं, अच्छे से लिक्विड डाइट लें, तो फिर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली डील कर सकते हैं। ये एक पार्ट है। लेकिन यदि आपको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो फिर आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट भी लेना होगा, क्लिनिकल मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको लेना होगा उसके साथ। तो देयर आर सम गुड मेडिसिन्स जो फैटी लिवर को भी डील करती हैं और आपकी स्टोन्स को भी मेल्ट करके बाहर निकाल देती हैं। तो उस ट्रीटमेंट पे आप जा सकते हैं। इसके लिए आप फिजिशियन से मिलिए। फर्स्ट लेवल पे इन प्रॉब्लम्स को आप सर्जन से डिस्कस ना करें, क्योंकि जो रूट कॉज है, जो लाइफ स्टाइल चेंज है, जो आपका राइट ट्रीटमेंट है, जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रमोट करेगा नॉर्मली मेल्ट करने के लिए, स्टोन को निकालने के लिए, ये केवल गैस्ट्रो फिजिशियन या मेडिसिन वाले जो फिजिशियन हैं वही कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिजिशियन से डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।